जय सिया राम दोस्तों। आचार्य जयकृष्ण पाठक चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, तो आज मैं आपको उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ क्या है, इसका क्या महत्व है। 2022 में जनेऊ का जो बहुत सा लग्न अर्थात मुहूर्त था, जो मई में भी बहुत था, आज तक था, जो बीत चुका है। लेकिन दोस्तों, आप यदि चूक गए हैं, इस अवसर को खो दिए हैं, यदि आपने बच्चों को संस्कार, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार करवाना है, तो आप 2022 के 2-4 मुहूर्त और बचे हुए हैं, उसमें अवश्य कराएं। और इसकी जानकारी मैं आपको जनेऊ बच्चों को क्यों किया जाता है, क्यों करवाया जाता है, क्यों करवाना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले उपनयन संस्कार जो है वो दोस्तों 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार भी है, क्योंकि इसी में जिसको हम द्विज कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। और द्विज कब कहा गया है, कैसे माना जाता है द्विज, किसको हम कहते हैं, तो उसका प्रमाण है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोत्तमः वेदाभ्यास भवेद विप्रः ब्रह्मजानाति ब्राह्मणः। कहा गया है, मनुस्मृति में दिया गया है, जो जन्मना जायते शूद्रः, जन्मना अर्थात जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, लेकिन संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज कहलाता है। वो संस्कार क्या है, तो वो संस्कार दोस्तों यही संस्कार है जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें कब करना चाहिए, कितने वर्ष की आयु में करना चाहिए, तो दोस्तों मनुस्मृति में कहा गया है, ऐसा दिया गया है, जो ब्राह्मणों को 8 वर्ष की अवस्था में बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार कर देनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 वर्ष और वैश्य को 13 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए। ये संस्कार करवाने से जन्म से जो उनकी संस्कार रहता है, जन्मजात संस्कार, वो नष्ट हो करके और एक दिव्य संस्कार का प्रादुर्भाव होता है, एक दिव्य संस्कार का उसमें समावेश होता है। उपनयन का अर्थ ही है, उप मतलब समीप, नयन अर्थात आँखों, अर्थात गुरु के समीप जाना, अर्थात गुरु के समीप आकर के बच्चे का उपनयन संस्कार जब किया जाता है तो उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। जिस गायत्री से यदि वो गायत्री का जाप करता है तो उससे तेज उनका दिव्य संस्कार बढ़ता है, उनका तेज प्राकट्य होता है। क्योंकि देवी भागवत में ऐसा कहा गया है, जो संध्या जो है, संध्या क्या है, गायत्री की उपासना जो है, विप्रो वृक्षः तस्य मूलम च संध्या धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्न मूले यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले ने विशाखा न पत्रम। दोस्तों, इसका भाव ये है, जो यदि यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई है, तो उनको संध्या उपासना, गायत्री की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उसका मूल है संस्कार की रक्षा करने के लिए गायत्री जाप करना, उनका मूल चीज। और मूल यदि छिन्न हो जाएगा, जिस पेड़ का, जिस पौधे का जड़ ही कट जाए, तो उसमें पत्ते और पुष्प कैसे लग सकते हैं, आप जान सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जनेऊ संस्कार के बाद यदि संस्कार, वो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद यदि वो गायत्री की उपासना नित्य प्रति करता है, तो उन बालकों का दिव्य तेज बढ़ता जाता है और एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में वो अपने समाज में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए दोस्तों, अपने बच्चों को यदि आप जनेऊ संस्कार नहीं करवाए हैं, यदि करवाना चाहते हैं 2022 में, तो मई मास की जो तिथि मुहूर्त थी वो तो दोस्तों बीत चुका है। इस अवसर को आप तो गंवा चुके हैं, लेकिन 2-4 मुहूर्त और अभी बचे हुए हैं,
जो मुहूर्त अभी मई मास में तो नहीं, जून में 2 जून को एक मुहूर्त दिया गया है, एक 9 जून और एक 10 जून को ये मुहूर्त है यज्ञोपवीत संस्कार करवाने की। इसीलिए फिर जुलाई में एक मुहूर्त है, वो है 4 जुलाई को। तो दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहते हैं तो अवश्य कराएं, जिससे उनका महत्व को समझाएं, क्योंकि वो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म सूत्र है। इसमें एक धागे में 9 तंतु है, 9 धागे से निर्मित ये एक धागा बना हुआ है, और इसको पहनने के बाद नित्य प्रति यज्ञोपवीत का जो मंत्र है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्त हयं पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, बलम अस्तु तेजः, बल और तेज को जो प्रदान करता है, ऐसे जो धागे हैं, ऐसे जो यज्ञोपवीत हैं, उसको नित्य प्रति हम उसका मंत्र का पढ़ करके यज्ञोपवीत का स्नान करते समय मार्जन किया जाता है, जिससे उनका तेज, बल, बुद्धि, आयु की वृद्धि होती है। इसीलिए अपने बच्चों का समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करवाएं। ये संस्कार खासकर पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन ज़्यादातर हमारे मिथिला जो है, मिथिला धाम, जहाँ माता जनकनंदिनी की भूमि है, वहाँ ये ज़्यादा अच्छे ढंग से संस्कार करवाया जाता है, जिसमें 4 संस्कार करवाए जाते हैं: चूड़ाकरण, वेदारंभ, समावर्तन, उपनयन। ये 4 संस्कार, उपनयन और समावर्तन कराया जाता है। और उस संस्कार में कराने के बाद उनको द्विज कहा जाता है। वेदाभ्यास, फिर वेद का अध्ययन यदि करते हैं तो वेदाभ्यासी कहलाते हैं, और ब्रह्मज्ञान आदि ब्राह्मण अर्थात उस ब्रह्म को, ईश्वर को जो जान जाते हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आग्रह है, जो आप अपने बच्चों को यदि 2022 के ईस्वी में अपने बच्चों का संस्कार करवाना है, तो ये 4 दिन जो बचे हुए हैं, एक 2 जून, एक 9, एक 10 जून को ये मुहूर्त है। उसके बाद 1 जुलाई में 4 जुलाई का मुहूर्त है, जिसमें अपने बच्चों का संस्कार करवा के और उनको दिव्य तेज प्रदान करें। इनको लोग कान पे क्यों धारण करते हैं दोस्तों? इसमें भी एक वैज्ञानिक कारण है, जो वैज्ञानिक कारण ये है दोस्तों, जो उसमें हमारे जब कान के दाहिने कान पे हम वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो धारण करने के बाद जब हम मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उससे हमारे कान की जो एक ग्रंथि को है, एक जो नस है, वो नस हमारे मूलमूत्र के नली से जुड़ी हुई है, जिससे उसका संपर्क होता है, और उससे हमारी वो जब नस दब जाता है, तो किसी को एक प्रकार की हमें बीमारी से बचाता है। और ये भी कारण है, जो कटिप प्रदेश से ऊपर हमें जब मलमूत्र त्याग करते हैं, तो हम उस ब्रह्मसूत्र को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मसूत्र अशुद्ध ना हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रह्मसूत्र हमारा अशुद्ध हो जाता है हमारा, और उसे हमें त्याग करना चाहिए। अब पुनः यज्ञोपवीत जो है, उत्तम यज्ञोपवीत अर्थात नूतन यज्ञोपवीत का धारण कर पुनः हमें धर्म कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपको ये अच्छा लगे तो आप शेयर करें, ज़रूर करें, और मुहूर्त को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, और पूजा पाठ इत्यादि से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मैं पूजा पाठ इत्यादि कार्य भी करवाता हूँ।
इसीलिए आप संपर्क भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा चैनल अच्छे ढंग से चले और आपको मैं समय समय पर अपना अवसर प्रदान करूं। जय राम, जय सीताराम।